Good morning students. Today on 24 July, class 9th, exercise 13.4. So our today's topic is surface area of sphere. So आज हम surface area पढ़ेंगे sphere का. In previous video we have discussed about surface area of cuboid, surface area of cube and surface area of cone. Today we are going to discuss about surface area of sphere. You have seen in your daily life a sphere like structure like a ball and so many other thing. तो sphere जो है एक बॉल की शेप में आपने घर पे जो है क्रिकेट खेलने के लिए जो बॉल यूज़ करते हैं वो बॉल आपने देखी होगी, और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्फीयर की शेप में है. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर. फिर आता है हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होगा? अगर आप आज घर पे एक्टिविटी करना, आप एक नींबू लेना, नींबू को बिल्कुल बीच में से काट देना. एक लेमन लेना, लेमन नींबू लेके उसको बिल्कुल मिड में से बीच में से काट दोगे तो आप उसको देखना फ्रंट से, तो आपको वो जो शेप दिखेगी किसकी दिखेगी? हेमिस्फीयर की. इफ़ वी वांट टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर स्क्वायर. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देन 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व का, प्लस जब आप बॉल को बीच में से कट करोगे या नींबू को बीच में से कट करोगे तो आप देखोगे ऊपर की तरफ एक सर्किल बनेगा. ये सुनो, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वेयर आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ स्फीयर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. एंड वी नो दैट diameter is the twice of radius and radius is the half of diameter. So ये बेसिक है. स्फीयर आप जानते हो कि नींबू हो गया, लेमन हो गया, बॉल हो गया, these are the shape of sphere. So total surface area of sphere 4 pi r square. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Total surface area of hemisphere 3 pi r square. So exercise 13.4 first question. Find the total surface area of sphere. Radius क्या गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर. रेडियस आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. फर्स्टली you have to write radius given data, then you have to write formula. Total surface area of sphere 4 pi r square, then put value of r in this equation, sorry, in the formula 10.5 10.5 10.5. क्लियर? 7 की टेबल से कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. नाउ रिमेनिंग डिजिट 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5 10.5 मल्टीप्लाई 10.5. We can multiply these digits, so we will get final answer, and the dimension are centimeters, so area is equals to centimeter square. Easy है क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट, फर्स्टली रेडियस की वैल्यू पुट करनी है आपको, इजी क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस 14/2 7 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स TSA 4 पाई r square. 4 value of pi is 22/7, radius 7, r square means 7 multiply 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 मल्टीप्लाई किया 616 सेंटीमीटर
square. Easy है. So area of sphere whose radius is 616 centimeter square. Easy है क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, हेमिस्फीयर के लिए आपको फाइंड करना है. हेमिस्फीयर का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3, TSA का फॉर्मूला क्या है आपके पास? 3πr². TSA ऑफ हेमिस्फीयर की बात हो रही है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रीड क्वेश्चन केयरफुली. 3πr², रेडियस गिवन है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. गिवन है, इंस्ट्रक्शन है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट नहीं करनी है, 3.14 पुट करनी है. क्वेश्चन में मेंशन है 3.14, सो यू हैव टू राइट 3.14 इन फॉर्मूला. यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एट होम. क्वेश्चन नंबर 4, the radius of a spherical balloon increase from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. फर्स्टली देखो, पहले जो आपके पास बलून है स्फीयर की शेप में है, एक बॉल की शेप में है, उसकी रेडियस क्या है? R1 7 सेंटीमीटर. देन R2 इंक्रीज कर दिया रेडियस को 14 सेंटीमीटर. बलून है, एयर फिल की तो बलून ज़्यादा फूल जाएगा, सो उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर कर दी. वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज. TSA1 4πr1², TSA2 4πr2², 4πr1 7² A1, A2 4π14². रेशियो फाइंड करना है, A2 अपॉन A1, 4π14², 4π7². 4π से 4π कैंसिल, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट की 22/7, बिकॉज रेशियो के अंदर जब फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो डिजिट कैंसिल हो जाएंगी. 14², ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय itself, 7², 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की टेबल से 14 2 पेज, 7 की टेबल से 14 2 पेज, 2/2 सॉरी 2 × 2 4. सो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4/1. सो रेशियो लिखेंगे तो A2 रेशियो A1 इज इक्वल टू 4:1. इज देयर एनी डाउट? क्लियर है? फर्स्टली रेडियस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन एंड एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, देन एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर. Yeah, we can say first balloon, second balloon, then put the value of radius in these two formulas and then find the ratio. Ratio we can write in the fraction form, and after that 4π से 4π cancel. Then you have to solve these questions and find the answer. Next question. Hemispherical bowl made of brass is inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it on the inside of the ring. हेमिस्फीयर है, उसके आपको इनर साइड में पेंटिंग करनी है. इट मीन्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब बाउल है, बाउल ऊपर से ओपन है, तो इट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना, सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या यूज करना है आपको? 2πr². रेडियस आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. एरिया फाइंड करने के बाद आपको कॉस्ट फाइंड करनी है. कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? एरिया इनटू 100 सेंटीमीटर के लिए 16 रुपीज़ है, तो 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी. इज देयर एनी डाउट? सो यू कैन कंसल्ट टू मी. 6th क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस. सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है. सरफेस एरिया फाइंड करना हो या सरफेस एरिया गिवन हो, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला TSA 4πr². TSA आपको 154 गिवन है, 4 × 22/7 रेडियस यू हैव टू फाइंड. तो 154 इज इक्वल टू, रेडियस आपको फाइंड करनी है. 4 और 22 मल्टीप्लाई वाले कहाँ शिफ्ट होंगे? डिवाइड के अंदर, और डिवाइड वाला 7 मल्टीप्लाई में. 22 की टेबल से 7 पे, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 4. R² इज इक्वल टू 49/4. वी हैव टू फाइंड R. So we have to take root of 49/4 and 49 का रूट 7, 4 का रूट 2. So रेडियस क्या आ जाएगी? 7/2. 7/2
we can write 3.5 centimeter. 7th question easy है, 8th question आपको 9th question you have to do by yourself. If there is any doubt, so you can discuss with me. Thank you so much.